भगवान श्री राम जी माया, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर और जीव का भेद तथा भक्ति का प्रतिपादन किए। जिसमें भक्ति का प्रतिपादन सबसे अधिक है, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि भक्ति कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों को प्रिय है। जो विषय वक्ता को प्रिय होता है वही विषय श्रोता को भी प्रिय हो तो ना चाहते हुए भी उस विषय का विस्तार स्वाभाविक रूप से हो जाता है। श्री राम जी ने भक्ति की महिमा बखान करते हुए यह कहा कि मैं भक्ति से शीघ्र द्रवित होता हूं। भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी की अपेक्षा नहीं करती है। भक्ति के अधीन में ज्ञान, विज्ञान आदि सभी सद्गुण हैं। भक्ति समस्त सुखों के मूल हैं, परंतु उस भक्ति की प्राप्ति तभी हो पाती है कि जब संत अनुकूल हो जाते हैं। मेरी भक्ति संत के माध्यम से प्राप्त होती है। इतना कहने के बाद श्री राम जी ने ये कहा कि भैया लक्ष्मण, भक्ति का साधन मैं आपसे बखान करके कहता हूं। साधन क्या है? तो कहा सर्वप्रथम ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, और वो भी सामान्य प्रीति नहीं, अति प्रीति होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने अपने कर्मों में अनुरक्ति होनी चाहिए। जो जिसका कर्म है, वर्ण, धर्म और आश्रम धर्म के अनुसार, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो श्री राम जी ने कहा कि सांसारिक विषयों से वैराग्य होगा और मेरे धर्म में अनुराग होगा। भगवान श्री राम जी का धर्म क्या है? भगवत धर्म क्या है? तो भगवत धर्म यही है कि नाम में, चरित में, रूप में, धाम में अनुरक्ति होना, प्रेम होना, यही है भगवान के धर्म में अनुराग होना। श्रवण आदि जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं उसमें दृढ़ता होना, भगवान की विभिन्न लीलाओं में अतिशय प्रेम होना, संतों के चरण में अतिशय प्रेम होना, मन से, वचन से, कर्म से भजन करने की जो निष्ठा है उसमें दृढ़ता होना, तथा शरीर के संबंध से जितने माने जाते हैं उन सभी संबंधों को मुझ में ही स्थापित करके दृढ़ता पूर्वक सेवा करना, ये सब भक्ति के साधन है।
और भक्ति के साधन के क्रम में श्री राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भागवत जी में एक जगह वर्णन है कि तभी तक पुण्य कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, कब तक कि जब तक कि भगवान की कथा में अनुरक्ति न हो जाए, भगवान की कथा में अनुराग न हो जाए। भगवान की कथा में अनुराग हो जाए तो समझ लो उनके किए हुए सभी पुण्य कर्म सफल हो गए। अब उन्हें किसी और पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब वे मन से, वचन से, कर्म से कथा में ही लगे रहे। मानस जी में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। ऐसी दशा यदि न हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और मानस जी की कृपा जब प्राप्त होगी तो ये दशा भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मानस जी जननी जनक सिय राम प्रेम के। भगवान श्री सीताराम जी में प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान श्रीमद् रामचरितमानस जी हैं। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गाने में शरीर पुलकित हो। भगवान के गुणगान करने में मन आह्लादित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रेम से परिपूरित होना चाहिए, तथा अपना सौभाग्य मान करके अनुरक्त होना चाहिए। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो, गिरा गदगद हो, वाणी गदगद हो, प्रेम से सराबोर हो, और नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भक्तमाल जी में एक कथा है कि एक भक्त ने जब यह देखा कि कथा में सबके नेत्रों में आंसू आ रहा है और मेरे नेत्रों में आंसू आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो उनके मन में एक बात आई कि कम से कम इन लोगों के बीच में मेरे नेत्रों से आंसू तो आ जाए। तब उन्होंने क्या किया कि कथा में बैठते ही उन्होंने आंख में मिर्ची लगा दी, और मिर्ची को छुआ देने से स्वाभाविक है कि नेत्रों से आंसू आने लगा। अब आंसू आने लगा तो बाकी अभिनय तो दंभ तो किया जा सकता है। तो यह बात किसी दूसरे श्रोता ने कथा व्यास जो महाराजा श्री थे उनको बता दिया। तो महाराज जी उनको एकांत में मिल करके उनको हृदय से लगाए और कहा कि तुम्हारे अंदर में यह चाहना तो हुई कि मेरे नेत्रों से आंसू आवे, तो भगवान कृपा करेंगे और तुम्हारे नेत्रों से आंसू कल से आएगा, अपने आप स्वतः, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर रोमांचित हो, वाणी गदगद हो, सजल नयन गदगद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर हो। और इसके बाद काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस मैं ताके, तात निरंतर बस मैं ताके।
काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वसमय ताके। काम आदि विकार, मद और दंभ जिसके हृदय में न हो, हे तात मैं ताके निरंतर बस। मैं ताके माने उनके, निरंतर माने हमेशा बस में रहता हूं। ये कामादि विकार भक्ति के मार्ग में बाधक है। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। इसलिए काम आदि विकार हृदय में न हो, मद भी न हो, किसी प्रकार से कोई मद न हो, अभिमान न हो, और दंभ न हो। दंभ माने दिखावा जिसको कहते हैं, दंभ माने जिसे दिखावा कहते हैं। जो योग्यता न हो, जो गुण न हो, और वह वेश बना लेना, वैसा बोलने का प्रयास करना, यही दंभ कहलाता है। जिसमें बनावटीपना हो तो वह न हो। बड़े प्रेम में भर करके गुणगान करते हैं। संगीत का बोध भले ही नहीं है, लेकिन हृदय प्रेम से परिपूरित है। हृदय में कामादि विकार नहीं है, मद नहीं है, दंभ नहीं है। तो काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वसमय ताके। हे तात मैं निरंतर उनके बस में रहता हूं। बचन करम मन मोरी गति, भजन करही निह काम। तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। करऊं सदा विश्राम। वचन से, कर्म से और मन से मेरी गति हो। मेरी गति माने मेरी ही आशा भरोसा हो, मेरे सिवा किसी और की आशा भरोसा न हो। यह है वचन कर्म मन मोरी गति। और भजन करहि निष्काम। निष्काम माने निष्काम हो करके भजन करते हैं। तिनके हृदय कमल मह। तिनके माने उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। करऊं सदा विश्राम। वचन से, कर्म से और मन से मेरी गति हो, मेरी ही आशा भरोसा हो। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आवे, भगवान को छोड़ करके किसी और से आशा भरोसा न करना, यही है वचन कर्म और मन से श्री राम जी की गति होना है। संकट पड़ने पर भी किसी से सहायता के लिए न कहता हो, मन से न सोचता हो, और कर्म में भी ये बात न दिखती हो। यह है वचन कर्म मन मोरी गति। अच्छा, जो बिल्कुल भगवान के भरोसे रहते हैं तो उनकी रक्षा भगवान अवश्य करते हैं, उनका ख्याल भगवान अवश्य करते हैं। हम लोगों में होता क्या है,
हम लोग कहते तो हैं कि भगवान के भरोसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की यह भरोसा अन्य लोगों पर भी चली जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये भरोसा आशा किसी और पर जाती है तो फिर हमें संकट का सामना करना पड़ता है। द्रौपदी जी की रक्षा में भगवान श्री द्वारिकाधीश जी हमेशा तत्पर हैं, लेकिन जब उनके जीवन में संकट का समय आया, बड़ी सभा में जब दुशासन वस्त्रहीन उनको करना चाहा, तो इनके मन में पति व सभासदों में जो धर्मज्ञ हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति आशा हो गई। और जब एकदम से सब जगह से निराश होकर के श्री द्रौपदी जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके द्वारिकाधीश को पुकार किया, तो फिर दूसरा पल भी नहीं लगा, उसी पल भगवान इनकी रक्षा करने लगे। गजराज को जब अन्य आशा थी तब तक भगवान को आने में देरी थी, और जब अंतिम क्षण में उन्होंने भगवान की आशा की तो भगवान को लगा कि इसकी रक्षा करने में मेरे गरुड़ की गति कमजोर है, गरुड़ मुझे पहुंचाने में विलंब कर सकता है, इसलिए वे पक्षीराज के पीठ से कूद पड़े। इसका मतलब यह है कि विश्वास हम ही लोगों का कमजोर हो जाता है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। वचन से, कर्म से, मन से मेरी गति हो, भजन करहि निह काम, निष्काम होकर के भजन करते हो, भजन खूब करते हो, लेकिन कामना कोई भी ना हो। तो श्री राम जी कहते हैं उनके हृदय रूपी कमल पुष्प पर, अथवा उनके हृदय रूपी कमल पुष्प के सेज पर सदैव मैं विश्राम करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सकामियों का हृदय कांटावत चुभता है भगवान को। जो सकामी भक्त होते हैं वह कहा करते हैं कि पुत्रान देहि, धनम देहि, जसो देहि, द्वैसो जहि। जिसका अभिप्राय यह है कि हे भगवान, हमको संतान दीजिए, हमको चेला चेली दीजिए, हमको सेवक दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें जस दीजिए, और हमारे जो विरोधी हैं उनको मार डालिए। ये कामना लोगों के हृदय में होती है। कहीं न कहीं हम लोग इन कामनाओं से ग्रस्त होते हैं। तो सकाम हृदय होने के नाते भजन करने पर उस कामना की पूर्ति तो हो जाती है। इसीलिए भजन करने वाले को, विशेष पुण्य कर्म करने वाले को सावधानी रखनी चाहिए कि मेरे मन में कोई और कामना तो नहीं हो रही है। जो कामना होगी पहले उसकी पूर्ति होगी। तो भजन करहि निह काम, माने जो निष्काम भजन करते हैं, कोई कामना नहीं है, उनके हृदय रूपी कमल में मैं हमेशा विश्राम करता हूं। श्री भरतलाल जी का हृदय निष्काम है, कुछ नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं कि मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए।
हम लोगों से यदि कोई पूछे तो हम लोग बहुत सी कामना का लिस्ट उनको पकड़ा देंगे, और यदि कदाचित वे पूर्ति भी कर दे तो फिर उसकी दुगुना कामना, उस कामना की दुगुनी कामना हो जाएगी। ये कामना का अंत होता नहीं है। श्री भरतलाल जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय श्री राम जी को छोड़ करके। इसलिए उनके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु। हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी को कुछ भी नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से निष्काम श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री राम जी इनकी सेवा से इतने खुश हो जाते हैं कि कहते हैं कि मैं तुमसे उरिन कभी बनूंगा ही नहीं, क्योंकि इनको कुछ चाहिए नहीं। तो बदले में भगवान दे क्या इनको? कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? उनके हृदय में विश्राम करते हैं। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। वहां विश्राम करते हैं। क्या हम लोग भी अपने हृदय को निष्काम बना रहे हैं? क्या हृदय को निष्काम बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भगवान को हृदय में विश्राम देने की आशा न रखें। जो हमारी कामना होगी उसकी पूर्ति भगवान अवश्य करेंगे। और यदि भगवान को हृदय में बसाना है तो फिर कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। मैं हमेशा विश्राम करता हूं। जहां खटपट होता है ना, वहां चैन की नींद नहीं आती है। एक बार बगीचे के पक्षी से वन के पक्षी की मित्रता हो गई। तो बगीचे वाले पक्षी वन वाले पक्षी के पास गए तो वन में फल कम मिलता है, क्योंकि फलदार वृक्ष कम होते हैं वन में। तमाम ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें केवल पत्ते ही पत्ते लगे रहते हैं, फल का बिल्कुल नाम नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है। और बाग में केवल फलदार ही वृक्ष होते हैं। तो बाग वाले पक्षी को मन वहां लगा नहीं, कहा मित्र मेरे यहाँ चलना, आना जरूर। कहा ठीक है, जरूर आएंगे। तो मेरे घर आए हो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो वन के जो पक्षी है वह बाग वाले पक्षी के पास आए। बाग के पक्षी ने दिखाया कि देखो सुंदर सुंदर फल लगे, जहां जी चाहो खाओ। लेकिन जो बाग के रक्षक थे वो क्या किए थे? सभी वृक्षों पर एक एक टीना लगा दिए थे, और टीना को रस्सी से ऐसे आबद्ध किए थे, बांधे थे कि एक जगह रस्सी पकड़ के खींचते थे तो हर टीने पर डंडे से चोट पड़ती थी, टीने से आवाज होती थी। बाग वाले पक्षी तो अभ्यस्त है, उनको तो मालूम है ऐसे बजाते रहते, अपने खाते रहो। लेकिन जो वन के पक्षी आए वे बेचारे जैसे चोंच मारना चाहे वैसे आवाज हो जाए, कटक जाए, जैसे खाना चाहे वैसे आवाज हो जाए। तो दिन भर के बाद उसने कहा कि भैया हो, अब तुम्हारे यहां से हम चलना चाहते। कहा क्यों, अच्छा नहीं लगा? कहा सब कुछ अच्छा, लेकिन पेट नहीं भरा। क्यों? कहा तुम्हारे यहाँ खटका बहुत है, हमारे वन में कोई खटका नहीं, बिल्कुल निश्चिंत हो, खाओ सो, कोई चिंता की बात नहीं। तो वैसे ही यहां पर बात कही जा रही है कि जो निष्कामी का हृदय है वहां कोई खटका नहीं है, सकामी के हृदय जो है खटका युक्त है। भगवान यदि उनके हृदय में रहते भी है तो बार बार किवाड़ खटकाते रहते भक्त, प्रभु क्या हुआ, प्रभु अमुक परेशान कर रहा है, अच्छा वो ठीक कर दिए। प्रभु थोड़ी देर के बाद फिर कहा प्रभु अमुक बीमार है, अच्छा ठीक है। तो भगवान को लगता है कि हाँ तो बड़ी समस्या है भाई।
तो वहां सकाम है, कामना पूर्ति होगी, लेकिन विश्राम नहीं कर पाते भगवान। बस कहना इतना ही है। यहाँ पर श्री राम जी ने कहा कि वचन कर मन मोरी गति, भजन करे निहकाम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। इस उपदेश में, इस श्री राम गीता में श्री राम जी द्वारा जो उपदेश हुआ है लक्ष्मण जी को, इसमें श्री राम जी ने कहा कि 3 जगह अति प्रीति होनी चाहिए। कहाँ कहाँ? कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, दूसरा है मम लीला रति अति मनमाही, और तीसरा है संत चरण पंकज अति प्रेमा। 3 जगह अति प्रेम होना चाहिए, ब्राह्मण के चरणों में, संतों के चरण कमल में, और भगवान की लीला में। तीन जगह दृढ़ता होनी चाहिए। 3 जगह क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, दास्य सख्य मात्म निवेदनम। इन 9 भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, भजन का नियम दृढ़ होना चाहिए, यहाँ भी दृढ़ता चाहिए। और तीसरा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा, यहाँ दृढ़ता होनी चाहिए। तो 3 जगह दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने इसमें अर्थ पंचक का बोध कराया श्री लक्ष्मण जी को। अर्थ पंचक का बोध होने से जीव के हृदय में संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। अर्थ पंचक ये क्या है? अर्थ पंचक है जिसमें ईश्वर का रूप, अपना रूप, माया का रूप तथा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का उपाय और भगवत प्राप्ति का फल, ये 5 जहां उसको अर्थ पंचक कहा जाता है। इस अर्थ पंचक में पहला आप समझिए भगवान का रूप, ईश्वर का रूप। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। ये ईश्वर का रूप है, जीव का रूप। दूसरा जीव का रूप मतलब हम भगवान को समझे और हम अपने आप को समझे। भाई हम लखी, लखा ही हमार, और हम हमार के बीच हम अपने आप को समझे, और हमारे जो स्वामी भगवान है उनको समझे, और हमारे और भगवान में जो बीच में है, जो दूर करने वाली, उसको समझे, हम हमार के बीच। फिर ये 3 हो गए, तीसरा चौथा है उपाय, 5वां है फल। तो ईश्वर का रूप आपने सुना, जीव का रूप सुना। जीव का रूप है माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सोई जीव। अब उपाय क्या है? माया का रूप भी श्री राम जी ने कहा, मयर मोर तोरते माया, यह माया कहा। उपाय के बारे में कहा, ज्ञान मान जहां ये को नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, और जाते बेग द्रवो में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। यह है उपाय। उपाय क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये उपाय है।
जो माया है विरोधी है, उनका रूप आपने सुना ही, मयूर मोर, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। श्री राम जी ने फल कहा, भगवान प्राप्त हो जाए तो उनका फल क्या है, तो ये फल इसी दोहे में वर्णन है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निह काम, तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम, करऊं सदा विश्राम। यह है फल। तो अर्थ पंचक का ज्ञान इस श्री राम गीता से प्राप्त होता है। ईश्वर का रूप, जीव का रूप, माया का रूप, फिर इसके बाद प्राप्ति के उपाय और भगवत प्राप्ति का फल। श्री रघुनाथ जी ने ये कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में से, जैसे कि श्री सबरी जी से कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, तो यहां पर कहा कि संत चरण पंकजे अति प्रेमा, और वहां पर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यहां पर श्री राम जी ने कहा कि मम लीला रति अति मन माही, वहां पर कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, यहां पर प्रभु ने कहा कि सब मोहि कह गुरुपितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। वहां पर है चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, यहां पर श्री राम जी ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये मिलान है। वहां पर श्री सबरी जी से कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यहां पर है मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। वहां पर श्री राम जी ने कहा छठदम शील विरति बहु कर्मा, यहां पर है काम आदि मद दंभन जाके, वहां पर है सातम सम मोहिमय जग देखा, और यहां पर है गुरुपितु मातु बंधुपति देवा सब मोहिका जाने। वहां है आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, और यहां पर है भजन करहिनी है काम, और वहां पर है नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हरसन दीना, और यहां पर है वचन कर मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। तो 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम जी ने जो श्री सबरी जी को दिया है, उन्हीं 9 प्रकार की भक्ति को यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी को भी उपदेश किया है। सूत्र रूप में भगवान श्री राम जी ने कहा कि श्रवणाधिक नव भगति दृढ़ाही, ये होना ही चाहिए। तो वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निह काम, तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चर नन्ही सिर नावा, लक्ष्मण प्रभु चर
ननि सिर नावा। भगत जोग सुनी अति सुख पावा। श्री लक्ष्मण जी भक्ति योग सुन करके अतिशय सुख प्राप्त किए और फिर प्रति उपकार में श्री राम जी के श्री चरणों में सिर नवा माने वंदन प्रणाम किए। भगवान श्री राम जी ने माया, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर जीव का भेद ये सब कुछ कहा। उन सबको सुनने से श्री लक्ष्मण जी को सुख प्राप्त हुआ। माया को सुन करके ज्ञान योग, वैराग्य योग, ईश्वर जीव का भेद योग ये सब सुन करके श्री लक्ष्मण जी को सुख प्राप्त हुआ। लेकिन भक्ति योग सुन करके अतिशय सुख प्राप्त हुआ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु के श्री चरणों में सिर नवाए, प्रणाम किए। श्री लक्ष्मण जी एक भक्त हैं, इसलिए इनको भक्ति योग बहुत प्रिय लगा। सरकार ने भक्ति योग को वर्णन करने में कोई अपने आप को दुराव नहीं रखा, बिल्कुल अपने आप को प्रकट करते हुए कहा श्री राम जी ने कि भाई मेरी भक्ति करो। सोमम भगति भगत सुखदाई। भक्ति योग के मूल में ही कहा कि सोमम भगति, मेरी भक्ति हो। तो भगति जोग सुनी अति सुख पावा। श्री लक्ष्मण जी को अतिशय सुख प्राप्त हुआ। लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किए, उपकार मान करके मोपहि हो ही न प्रत्युपकारा। वंदउ तव पद बारहि बारा। वंदउ तव पद बारहि बारा। तो श्री लक्ष्मण जी प्रणाम किए। गोस्वामी जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यही विधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। विराग, ज्ञान, गुण, नीति कहत यही विधि कछुक दिन बीती गए। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। इस प्रसंग का उपक्रम है, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। इस प्रसंग का उपक्रम है, प्रारंभ है और यहां पर उपसंहार लगा। सरकार वैराग्य की बात सुनाए इनको। वैराग्य को ठीक से समझना हो तो पातंजलि योग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पातंजलि जी के द्वारा वैराग्य का बोध है, बोध कराया गया है, उन्होंने बोध कराया है। और ज्ञान समझना हो तो सांख्य शास्त्र का बोध करना चाहिए। गुण समझना हो
तो श्रीमद् भागवत महापुराण आदि पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत आदि पुराण। और नीति समझनी हो तो महाभारत समझना चाहिए। देखो गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए शुरू में कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, इसमें सबका सम्मत है। तो हम पातंजलि योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत आदि पढ़ेंगे तो हम वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति को समझ पाएंगे। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। कुछ दिन बीत गए। प्रसंग के प्रारंभ में ही यह निवेदन किया गया था कि ऐसा नहीं कि सुपनखा आ रही इसलिए श्री राम जी जल्दी समझा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। श्री लक्ष्मण जी के किए गए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी वैराग्य, ज्ञान, गुण माने तीनों गुण, सत्य रज तम, नीति माने राजनीति, धर्म नीति को कहते हुए कुछ दिन बीत गए, कुछ समय बीता, कुछ काल बीता। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सरकार पंचवटी में जिस उद्देश्य से निवास किए हैं, श्री अगस्त जी महाराज ने जिस अभिप्राय को समझ करके पंचवटी में रहने के लिए सलाह दिया था, वह समय अब आ गया। अब वह अभिप्राय पूरा होने का अवसर आ गया। इसलिए गोस्वामी जी उस प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के 14 वर्ष के वनवास का अब कालखंड बहुत सीमित हो गया है। इसीलिए इसी कालखंड में इतने दिनों में असुरों का संहार करना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब असुर संहार लीला का अवसर आ गया। तो उस लीला का प्रारंभ कहां से हो रहा है? राक्षसों के संहार लीला का प्रारंभ कहां से हो रहा है? तो कहते हैं सूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। जसी अहिनी, दारुण दुष्ट हृदय, रावण कई बहिनी सूपनखा, रावण की बहन सूपनखा है। जसी अहिनी माने जैसी नागिन हो, नागिन के समान। दारुण माने कठिन दुष्ट हृदय वाली, रावण की बहन सूपनखा है। जैसे जैसे रावण ने सबको रुलाया है तब उसका नाम रावण पड़ा है, वैसे ही यह अपनी करनी से संपूर्ण असुर जाति को रुला देगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इनका परिचय दिया रावण से। अच्छा, पति से परिचय क्यों नहीं दिया? गोस्वामी जी ने कहा पति से परिचय देने का कोई मतलब ही नहीं है, जब इसके पति ही नहीं है, विधवा है ये, इसलिए इनके पति से परिचय देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसके पति तो होंगे, कहाँ है? था, अब नहीं है, मर चुका है। और रावण प्रसिद्ध है, पराक्रमी है, बलशाली है, दुष्टाधिराज है। तो रावण के साथ इनका परिचय दिया जा रहा है। सूपनखा रावण कई बहिनी। वैसे महाभारत की कथा के अनुसार, महाभारत की कथा के अनुसार कुबेर
अपने पिता विश्रवा जी को खुश करने के लिए 3 असुर कन्या भेंट में देते हैं, जिसका नाम होता है पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। इन्हीं तीनों से इन सब का जन्म होता है, जैसे पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण का, मालिनी से विभीषण जी का, और राका से खरदूषण तीसरा और शूर्पणखा का जन्म होता है। वैसे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि कैकसी से ही सबका जन्म होता है, लेकिन मानस कल्प की कथा में विभीषण जी को सौतेला भाई कहा गया है। इसीलिए मानस कल्प की कथा में महाभारत कल्प की कथा को जोड़ना चाहिए यहाँ पर, जबकि ये सारी बातें बालकांड में सुनाई गई है। तो ये रावण की बहन है, इसके भाई खरदूषण तीसरा भी है, रावण भी भाई है, भले सौतेला भाई। इसकी आकृति बहुत भयावह है, और वैसे भी त्रेता युग में असुरों की आकृति भयावह होती ही थी। ऐसे अधम मनुज खला कृतयुग त्रेता नाही, तो वो असुरों का पहचान हुआ करता था। शूर्पणखा का नाम वैसे शूर्पणखा ही है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि इसका नाखून सूप जैसा था, इसलिए इसका नाम शूर्पणखा प्रसिद्ध हो गया। अब कुछ लोगों के नाखून बढ़ाने की शौक होती है, जबकि ये ठीक नहीं है। तो इसका नाखून सूप जैसा था, इसलिए यह शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध थी। इसका विवाह हुआ था कालखंज वंशीय विद्युत जिह्वा से। विद्युत जिह्वा से शूर्पणखा का विवाह हुआ था। किसी बात पर चिढ़ करके रावण ने इसको मार डाला, जिसे शूर्पणखा बिना पति के हो गई। बिना पति के हो गई, रोने लगी। तो रावण ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जनस्थान यानी पंचवटी में निवास करो, तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 भाई रहेंगे, 14,000 सेना रहेगी, तुम वहां का राज्य करो। ये रावण ने उनको कहा। तब से शूर्पणखा यहां रहती है, पंचवटी में ही। पंचवटी का क्षेत्र फल दूर तक है, जहां श्री राम जी के निवास स्थान, वहां से कुछ दूरी पर ये खरदूषण तीसरा, शूर्पणखा, इन सबका निवास है। गोस्वामी जी इनका परिचय दे रहे हैं नागिनी से संबंधित करके। ये कैसी है? का नागिन के समान है। नागिन जैसे अपने अंडे बच्चे को खा जाती है, वैसे अपने कुल खानदान को खा जाएगी, मार डालेगी। शूर्पणखा की करनी से ही संपूर्ण असुर जाति का विनाश होगा। संपूर्ण असुर जाति का विनाश होगा। शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा। सो
एक बारा माने एक बार पंचवटी में गई। जुगल कुमार को देख करके विकल हो गई। वैसे एक दंत कथा कही जाती है, अब कुछ लोग सुनाते हैं इसलिए हम भी कह देते हैं। दंत कथा ये है, प्रमाणित जो ना हो उसको दंत कथा कहते हैं। सुपनखा के बेटे को रावण ने पिंजरे में बंद कर दिया था। कुछ उत्पात किया होगा इसलिए उसको लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था। इसी जनस्थान में, इसी क्षेत्र में एक दिन लक्ष्मण जी उधर गए थे, तो वह इनको देख करके खिल 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 करके हंसना शुरू कर दिया। बिना मतलब के, बिना काम के पागल जैसे हंसने लगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा लगी, उन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया, उसको जला दिया। राक्षस था ही, असुर था ही। यह बात नारद जी ने सुपनखा से कही कि तुम्हारे बेटे को तो एक तपस्वी राजकुमार ने जला दिया है, नष्ट कर दिया है। तब सुपनखा आई है। अभी कथा दंत कथा के रूप में ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब यहां वैसा ही है, जैसा कि कोई स्त्री उस पति से प्रेम का प्रस्ताव रखती हो जिस पुरुष के पत्नी साथ में हो। अब जैसे मान लो कोई स्त्री उस पुरुष से प्रेम का प्रस्ताव रखें जिनकी स्त्री साथ में हो, अथवा कोई पुरुष उस स्त्री से प्रेम का प्रस्ताव रखें कि मैं तुम पर विमोहित हूं, उस वक्त जब उसके पति उसके साथ में हो, तो परिणाम क्या होगा? कैसा भी कोई कमजोर होगा चाहे कमजोर होगी तो विरोध करेगी, बवाल तो होगा ही। और यहां पर श्री सीता जी के सन्मुख उनके रहते हुए इन्होंने प्रेम का प्रस्ताव रखा और श्री सीता जी की बुराई की। तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो इसी प्रकार से बुद्धि में विपरीतता आ जाती है और वह कार्य कर बैठता है जो एक शास्त्र लोक सब प्रकार से उसका असहमत हो, कोई शास्त्र सहमत न हो, लोकमत सहमत न हो, ऐसा कार्य कर बैठता है। तो ये सुपनखा का दुस्साहस देखिए, इसने दुष्टता करी। गोस्वामी जी एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये दोनों पर भी मोहित हुई है, ये दोनों पर भी मोहित हुई है, एक पर नहीं दोनों पर है। यह सोच करके कि एक न सही एक तो मुझे स्वीकार करेगा ही, एक न सही एक स्वीकार करेगा ही। और लोक रीति से कोई भी स्त्री यदि दो पुरुष पर एक साथ विमोहित होती हो तो उस स्त्री के लिए परिणाम अच्छा नहीं है, उसके जीवन के लिए परिणाम अच्छा नहीं है, भयावह है। तो सुपनखा दोनों पर भी मोहित हुई है, यह सोच करके कि एक न एक तो स्वीकार मुझे करेगा ही। और आखिर है तो राक्षसनी, इसलिए इनकी तामसी बुद्धि प्रबल है, इसलिए इन्होंने पहले श्री राम जी से ही प्रणय का प्रस्ताव रखा है और यह जानकर भी कि इनकी श्री सीता जी साथ में, फिर भी बार बार प्रयास किया है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। अध्यात्म रामायण वर्णन है। एकदा गोदावरीम तीरे
पंचवट्या समीपतः पद्म वज्रांग कुशंकानि पदानि जगति पते दृष्ट्वा काम परितात्मा पाद सौंदर्य मोहिता पश्यन्ति सा शनै। एक बार ये पंचवटी में गई। वैसे और प्रसंगों में कहा जाता है कि एक बार का मतलब होता है विशेष घटना से संबंधित बात। श्री राम जी के न रहने के पूर्व ये कई बार आई गई होगी, इसे कोई गिनती नहीं है, लेकिन श्री राम जी के रहने के बाद एक बार ये आई है। और जिस बार ये आई है उस बार ही इनके लिए और असुर जाति के लिए परिणाम विनाशकारी लेकर आया। तो एकदा गोदावरी तीरे, एक बार की बात है, गोदावरी नदी के किनारे यह आई है और इन्होंने चरण चिन्ह देखा है। चरण चिन्ह को देखा है तो इन्होंने विचार किया, अरे ऐसा चरण चिन्ह, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, इस चरण में इतने जो चिन्ह है, एक तो ये चिन्ह बता रहा है कि ये बहुत बड़े भाग्यशाली कोई पुरुष है। और श्री राम जी के चरण चिन्ह में उभरते हुए सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। चरण चिन्ह देख करके विमोहित हो गई। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि भगवान श्री राम जी का चरण चिन्ह जो है अंकित है उस क्षेत्र में, उस चरण चिन्ह पर शूर्पणखा की दृष्टि गई। कैसे? तो देखा कि भौरा वहां पर बैठा था, भौरा। तो शूर्पणखा सोचने लगी कि भौरा तो फूल पर बैठता है, वहां क्या है, क्या रस इसको मिल रहा है, वहां क्यों बैठा है भौरा? तब उसको बात समझ में आई, पास में जाकर के देखा कि तो अद्भुत चरण है ये चरण कमल पुष्पवत है, ये चरण कमल पुष्पवत है। इसीलिए भौरा यहां बैठ करके उस चरण कमल के मकरंद रस को आस्वादन कर रहा है। गौर से देखा, ध्यान से देखा तो अद्भुत चिन्ह है इसमें, क्योंकि श्री राम जी के चरणों में 24-24 चिन्ह है। महारामायण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है। अब वह शनै शनै धीरे धीरे चरण चिन्ह को देखती हुई, विमोहित होती हुई वे चली आई आश्रम के पास तक। दोनों भाई को दूर से देखा, अभी इन दोनों की दृष्टि वहां नहीं पड़ी है। इन दोनों भाई ने उनको नहीं देखा है, शूर्पणखा ने देख लिया। क्योंकि दोनों यदि देख लेते तो फिर वेश जो बदलती तो स्पष्ट हो जाता, इसलिए उनको वेश बदलना है। इसीलिए दोनों भाई नहीं देख रहे हैं। और वैसे भी श्री राम जी के लिए कोई ऐसा है ही नहीं जो देखने में ना आवे, फिर भी श्री राम जी लीला कर रहे हैं तो श्री राम जी ने नहीं देखा। शूर्पणखा ने देखा तो देख करके विमोहित हो गई। ध्यान दीजिएगा, शूर्पणखा श्री राम जी को देख करके विमोहित हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे राम जी का सौंदर्य ऐसा अद्भुत है कि उस दंडकारण्य के वन के रहने वाले हजारों हजारों साल के तपस्वी लोग विमोहित हो गए। और उन सभी अमलात्म महात्माओं के मन में ये कामना हो गई, काश मैं स्त्री होती तो इन्हीं के साथ विवाह करती। अब जरा सोच लो, जब एक तपस्वी के मन में ये भावना हो सकती है, वो तो स्त्री है, तो उनके मन में भावना हो तो इसमें क्या हानि है? श्री राम जी का अद्भुत सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है। हाँ, इनसे गलती ये हुई कि ये दोनों पर विमोहित हो गए, एक पर नहीं। एक संत कह रहे थे कि बताओ श्री राम जी
उनको भारी बेइज्जती कर दिए। ठीक है, नहीं विवाह करना था कोई बात नहीं, बहुतों ने चाहा हम श्री राम जी से विवाह करें, लेकिन विवाह न करने पर श्री राम जी उनको ये कह दिए कि अगले जन्म मिलेंगे, और मिले हैं। तो यहां पर श्री राम जी इनको भी टाल देते, लेकिन सच्चाई ये है कि यहां पर ये दोनों पर विमोहित थी, इसलिए बात बिगड़ गई। श्री राम जी के भरोसे रहती तो ऐसी बात होती ही नहीं, अथवा लक्ष्मण जी पर ही विमोहित होती तो देखी विकल भई जुगल कुमारा, दोनों कुमार को देख करके विमोहित हो गई। कुमारा कहने का भाव यह है कि श्री राम लक्ष्मण एक राजपुत्र हैं, और राजपुत्र ये राजकुमार कहे जाते हैं। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे आए कुमार मोर लघु भ्राता पर। फिर भी श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी हमेशा कुमार अवस्था में दिखते हैं। ये चाहे हजारों साल के हो जाए फिर भी ये कुमार अवस्था में दिखेंगे। न इनमें बुढ़ापा आती है न इनके दाढ़ी मोछ होती है। अच्छा, भगवान जितने लीला काल में आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, किन्हीं में दाढ़ी मोछ की चर्चा कहीं नहीं की गई है। कहीं नहीं कहा गया कि बहुत जर्जर हो गए, डंडा टेकते हुए चल रहे, ऐसा नहीं है। ये हमेशा उस नित्य तरुण किशोर अवस्था में आकर के स्थिर हो जाते हैं। जैसे एक मनुष्य की लंबाई की सीमा होती है, वहां जाने के बाद वह लंबाई रुक जाती है, चाहे जितना प्रयास करे। वहीं पर उसके शरीर का विकास भले होगा, लेकिन वहीं पर वो उसकी लंबाई रुकी रहेगी। वैसे ही भगवान लीला काल में आते हैं तो अपने नित्य किशोर अवस्था में जाकर के स्थापित हो जाते, स्थिर हो जाते हैं। पंचवटी सो गई अकबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, दोनों पर विमोहित हो गई, एकदम से विमोहित हो गई और मन में चाहना हो गई कि इनको हम पति बनाएंगे, चाहे जैसे बने, मुझे इनको पति बनाना है। अब इस बात को देख करके श्री गरुड़ जी महाराज बड़े चकित हैं, तो इनको समझाते हुए श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, भ्राता पिता। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। हे उरगारी, हे पक्षीराज, गरुड़ जी को उरगारी कहा जाता है क्योंकि उर से गमन करने वाले को जो भक्षण करते हो, उर से गमन करने वाले के जो शत्रु हो वह उरगारी। तो भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। नारी पुरुष के मनोहरता को देखती है। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। जब विशेष नीति की बात कहनी होती है तो श्री कागभूषुंडी जी कहने लगते हैं, क्योंकि इनके गुरुजी ने बहुत नीति की शिक्षा दी है। एक बार गुरुलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। नीति की शिक्षा बहुत दी है इनके गुरुजी ने, इसलिए नीति के प्रसंग में स्वयं आगे बढ़ते हैं। मनु जी महाराज ने ये कहा है कि माता स्वस्रा दुहिता वान विविक्त वासनो भवेत। माता बहन और बेटी के साथ भी पुरुष को चाहिए कि एकांत में न रहे। उन्होंने कहा, सावधानी के तौर पर कहा कैसे होना चाहिए। देखिए, कोई बात एक से बिगड़ती है तो वह बिगड़ी हुई बात सबके लिए शिक्षात्मक होती है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि सब के द्वारा बात बिगड़ती ही हो, सबका मन कमजोर ही हो, सब ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां एक कोई बात बिगड़ती है तो उसको लेकर के शिक्षा दी जाती है। अब श्री चक्रवर्ती जी के राज परिवार में तो तमाम रानियां हैं, और तमाम न मानो तो श्री कौशल्या सुमित्रा जी के प्रति महाराज का वही प्रेम है। लेकिन कैकेयी के द्वारा वरदान मांगे जाने पर महाराज यही कहते हैं, कवने अवसर का भयऊ गयो नारी विश्वास। श्री भरतलाल जी कहते हैं, विधि नारी हृदय गति जान, ये सारी बातें कहते हैं। तो यहां पर सूर्पनखा के इस कृत्य को देखते हुए श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। नारी पुरुष के मनोहरता को निरखत माने देखती है, स्वाभाविक है देखती है। एक संत ने इस संदर्भ में इस चौपाई के अर्थ में थोड़ा ये परिवर्तन अर्थ किया, संशोधन किया कि नारी की एक कमजोरी ये है कि पुरुष चाहे भ्रातावत हो चाहे पितावत हो, भ्रातावत बराबर के उम्र में, पितावत विशेष उम्र वाले और पुत्रवत कम उम्र वाले यदि मनोहर है तो उसको देखती हैं। ये एक थोड़ी मर्यादा को ध्यान में रखते उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे कवितावली अयोध्या कांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जिन देखे सखी सती भाइयों ते, जिन देखे सखी सती भाइयों ते, तुलसी तिनते मन फेरी न पाए। ये कवितावली अयोध्या कांड 24 पद में है। इनका कहना यह है कि जिन्होंने एक बार श्री राम जी को देख लिया वे अपने मन को फिर लौटा नहीं पाई है। और कवितावली में और भी वर्णन है, धरि धीर कहे चलो देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। तो भले ही शुद्ध भाव है, ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि सबका हृदय शुद्ध ही रहेगा, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है, जिसमें से हर व्यक्ति में कोई न कोई एक गुण प्रधान होता है। तो जो सात्विक हृदय वाले हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन जो राजसी है उनके लिए थोड़ा खतरा है, और तामसी वाले को तो बिल्कुल खतरा है। इसलिए अपना बचाव होना चाहिए। तो भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो बिकल सक मन ही न रोकी, जिमिरा भी मनी द्रव रवि बिलो की, जिमिरा भी मनी द्रव रवि बिलो की। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि नारी भ्राता पिता पुत्र भले ही हो, यदि पुरुष सुंदर है तो उसकी मनोहरता को देखती है। इसके बाद प्रसंग जोड़ दिए सूर्पनखा को। इस चौपाई में एक शिक्षा की बात श्री कागभूषुंडी जी ने कही, और इस चौपाई जो अगली चौपाई है वही विकलसक मन ही न रोकी, इस सूर्पनखा के साथ जोड़ दी गई। वह व्याकुल हो गई, एकदम से व्याकुल हो गई। जो नीतिकार ने कहा है कि कामत त्वरानाम भयम न लज्जा, जिसमें काम का वेग अति प्रबल हो तो उसका भय, उसमें भय और लज्जा का अभाव हो जाता है। क्रोध यदि अपनी पराकाष्ठा पर हो तो उसको विवेक बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। तो होई बिकल सक मन ही न रोकी, वे व्याकुल हो गई, मन को रोक नहीं सकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलो की, जिमि माने जैसे, रवि मणि माने सूर्यकांत मणि, रवि ही बिलोकी माने सूर्य को देख करके, द्रव, द्रव माने तेज प्रवाहित करती है, तेज प्रवाहित करती है अर्थात अग्नि प्रकट करती है।
होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। और फिर रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप बनाई और श्री राम जी के पास पहुंच गई और बहुत मुस्कुराती हुई श्री राम जी से कुछ कहने लगी है। अब क्या कहने लगी है सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।